जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। महोदय गांधी जी के सान्निध्य में उन्हें भारतीय जनजीवन व किसानों के संपर्क में आने का अवसर मिला। भारत की भीषण गरीबी ने उनकी आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया। गांधी जी की अहिंसात्मक पद्धति का प्रयोग नेहरू ने पीड़ितों को न्याय दिलाने एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु किया। उन्होंने एक ऐसे वर्ग विहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा जो अवसर की समानता व सामूहिक प्रयत्नों पर आधारित हो। उनका विचार था कि यह आदर्श सहमति से प्राप्त किया जाएगा, बलपूर्वक नहीं। समानता बलपूर्वक नहीं लाई जा सकती। सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करके ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने भारत में आर्थिक नियोजन का सूत्रपात किया तथा लोकतांत्रिक नियोजन को देश की आर्थिक नीतियों का अंग बनाया। नियोजन का विचार सर्वप्रथम 1927 में सोवियत संघ से उन्होंने ग्रहण किया। उनकी पहल पर 1938 में कांग्रेस ने योजना समिति की स्थापना की। उनकी दृष्टि में आर्थिक नियोजन स्वाधीन देश में ही संभव हो सकता था तथा स्वतंत्र देश का विकास एक मात्र सुनियोजित व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव था। अतः 1950 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने योजना आयोग की स्थापना की, जिसके जीवन पर्यंत वे अध्यक्ष बने रहे। इस योजना आयोग का उत्तरदायित्व देश के उपलब्ध संसाधनों का आकलन करके प्राथमिकताओं एवं देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके समुचित उपयोग की व्यवस्था करना था। लोकतांत्रिक सिद्धांतों में गहरी आस्था होने के कारण सोवियत नियोजन का निरंकुश एवं केंद्रीय ढांचा उन्हें भारत के लिए उपयुक्त नहीं लगा। इसके विपरीत उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी को महत्व दिया। अतः लोकतंत्र एवं विकेंद्रित आर्थिक नियोजन की अवधारणा आर्थिक साहित्य को उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को उनकी महान देन कहा जा सकता है। इस योजना में उन्होंने तीव्र औद्योगिकरण को उच्च प्राथमिकता देकर स्वाधीनता प्राप्त करने के 25 वर्षों के अंदर ही भारत को प्रमुख औद्योगिक देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया। उन्होंने आर्थिक विकास हेतु औद्योगिकरण को अनिवार्य माना। बड़े उद्योगों का विकास ही उनकी दृष्टि में
औद्योगिकरण का पर्यायवाची था। स्वतंत्रता पूर्व की कठिनाइयों का अनुभव उन्हें था ही, अतः देश को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना उन्हें अनिवार्य लगा। स्टॉप।